झारखंड का नाम सुनते ही क्या याद आता है? शायद खदानें, खनिज और घने जंगल, है ना? लेकिन आज हम झारखंड की एक अलग ही कहानी में उतरेंगे। वो कहानी जो इसकी खदानों में नहीं, बल्कि इसकी मिट्टी में लिखी है। अगर ऐसा हो पाता तो झारखंड की जमीन हमें लाखों साल पुरानी चट्टानों, मूसलाधार मानसूनी बारिश और इन सब के बीच टिके रहने वाले लोगों के जज्बे की एक जबरदस्त कहानी सुनाती। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा राज्य जो अपनी जमीन के नीचे दबे खजाने के लिए जाना जाता है, पर उसकी ऊपरी सतह यानी उसकी मिट्टी खेती के लिए उतनी अमीर नहीं है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। 90%, मतलब झारखंड का लगभग 90% हिस्सा लाल मिट्टी से ढका हुआ है। और यही बात यहाँ के किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती की बुनियाद रखती है। तो चलिए इस लाल रंग की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये लाल मिट्टी है क्या, और ये पूरे झारखंड में इस कदर फैली क्यों है? ये मिट्टी बनी है धरती की कुछ सबसे पुरानी चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नीज के लाखों सालों तक टूटने से। और इसका ये गहरा लाल रंग, ये दरअसल आयरन ऑक्साइड की वजह से है। इसे आप एक तरह का भूवैज्ञानिक जंग समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगता है। तो इस मिट्टी के साथ असल में दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये कि ये बहुत झरझरी है, मतलब पानी को ज्यादा देर तक रोककर नहीं रख पाती। और दूसरी बड़ी समस्या ये है कि इसमें पौधों के लिए जरूरी खुराक जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी होती है। लेकिन कहानी सिर्फ लाल मिट्टी की नहीं है। झारखंड की बाकी की जो 10% जमीन है ना, वहां हमें कुछ बहुत ही अनोखे और दिलचस्प किरदार मिलते हैं। इनमें से पहला किरदार मिलता है राजमहल की पहाड़ियों में, एक ऐसी मिट्टी जिसमें एक कमाल की जादुई खूबी है। ये है काली मिट्टी, जो सीधे सीधे ज्वालामुखी के लावा से बनी है। और इसकी खासियत तो सुनिए, जब ये गीली होती है तो फूल जाती है, और सूखने पर इसमें खुद ब खुद गहरी दरारें पड़ जाती हैं। किसान इसी को स्वतः जुताई कहते हैं, मतलब प्रकृति खुद ही खेत की जुताई कर देती है, मिट्टी में हवा पहुंचा देती है। अच्छा, अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से। ये मिट्टी उन इलाकों में बनती है जहां बेहिसाब बारिश के बाद लंबा सूखा पड़ता है। इस मिट्टी का नाम है लेटराइट। ये लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। और ये नाम एकदम सटीक है। होता ये है कि मूसलाधार बारिश मिट्टी के सारे पोषक तत्व अपने साथ बहा ले जाती है, और जब ये मिट्टी सूखती है तो सचमुच बिल्कुल ईंट की तरह सख्त हो जाती है। लेकिन जहां नदियां बहती हैं, वो अपने साथ एक किसान के लिए सबसे कीमती तोहफा लेकर आती हैं, नई, ताज़ी और उपजाऊ जमीन। ये जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है। पहली है खादर, जो हर साल बाढ़ के साथ आती है, ताज़ी और बेहद उपजाऊ। और दूसरी है बांगर, जो नदी से थोड़ी दूर ऊंचाई पर मिलती है। ये पुरानी जलोढ़ है, लेकिन फिर भी खेती के लिए ये भी बेहतरीन मानी जाती है। अच्छा, ये तो हो गए मिट्टी के वैज्ञानिक नाम। लेकिन झारखंड के किसानों के पास जमीन को समझने का अपना एक सदियों पुराना और कहीं ज्यादा व्यावहारिक तरीका है, जो उनकी खेती के हर फैसले की नींव है। ये पूरा नजरिया बस जमीन की ऊंचाई पर आधारित है। ऊंची जमीन को वो कहते हैं टांड, और निचली जमीन को दोन। सारा खेल इसी का है। टांड की कम उपजाऊ जमीन पर मोटे अनाज और दालें उगती हैं, जबकि निचली दोन जमीन में बारिश का पानी और पोषक तत्व जमा हो जाते हैं, जो धान की खेती के लिए एकदम सही हैं। गांव की पूरी अर्थव्यवस्था इसी टांड और दोन के गणित पर चलती है। लेकिन चाहे टांड हो या दोन, इन सभी मिट्टियों पर दो ऐसे छिपे हुए खतरे मंडरा रहे हैं, जो किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। पहला खतरा है परत अपर्दन। ये एक ऐसा दुश्मन है जो धीरे धीरे, बिना नजर आए, हर मॉनसून में मिट्टी की सबसे कीमती और उपजाऊ ऊपरी परत को बहाकर ले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये किसान की छिपी हुई मौत है। और दूसरा बड़ा खतरा है मिट्टी का अम्लीय हो जाना, मतलब उसका एसिडिक होना। अकेले रांची जिले में ही 96% से ज्यादा मिट्टी एसिडिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि मिट्टी एक तिजोरी है जिसमें पोषक तत्व भरे हैं, लेकिन एसिडिटी उस तिजोरी पर एक ताला लगा देती है। पौधे उन पोषक तत्वों को चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। पर इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद यहाँ के लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। वो अपने देसी ज्ञान और सूझबूझ से ही जबरदस्त समाधान खोज रहे हैं। और इसी का एक शानदार उदाहरण है बोरा बांध मॉडल। यह कितना सरल और कितना असरदार है, सोचिए।
गांव वाले मिलकर मिट्टी और रेत से बोरियां भरते हैं और उन्हें बरसाती नालों पर जमा कर देते हैं। ये सस्ता सा बांध एक ही साथ दो काम करता है। एक, ये पानी की रफ्तार धीमी करके मिट्टी के कटाव को रोकता है, और दो, ये उसी पानी को जमीन में सोखने का मौका देता है, जिससे जमीन के नीचे पानी का लेवल भी बढ़ जाता है ना कमाल? तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस तरह से तेजी से मौसम बदल रहा है, क्या स्थानीय ज्ञान और बोरा बांध जैसे अनोखे इनोवेशंस झारखंड की मिट्टी की कहानी का अगला नया अध्याय लिखने के लिए काफी होंगे? ये एक ऐसी चुनौती है जो इस जमीन और यहाँ के लोगों दोनों के जज्बे को आगे भी आजमाती रहेगी।